बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जी कुर्बानी को तो अब रहते हैं तकरीबन 4 महीने। तो इससे पहले जो है हमने अपने बकरों की डिवर्मिंग करनी है, अंदरूनी भी डिवर्मिंग करनी है और बैरूनी भी डिवर्मिंग करनी है। बैरूनी जो है डिवर्मिंग वो हर माह के बाद हम फिर करते रहेंगे। जो अंदरूनी डिवर्मिंग है, पेट के कीड़ों की दवाई जो इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन फिर हम हर 3 महीने के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो 3 महीने बाद फिर कुर्बानी का टाइम हो चुका होगा, तो उस वक्त फिर हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो अभी ये बेहतर टाइम है, धूप भी माशाल्लाह निकल रही है, ख़ास सर्दी भी नहीं है अब। तो अब जो है हम अपने बकरों की डिवर्मिंग करेंगे, अंदरूनी डिवर्मिंग करेंगे। तो उसके लिए जो है ये मैं ले आया हूँ पंच ड्रेंच, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने नाम से सेल करती हैं मार्केट में। ये पंच एक जो है ये प्रोडक्ट का नाम है। वैसे इसमें जो ये साल्ट है, फार्मूला है, तो इसमें ये 4 अज्जा हैं। तो ये इस्तेमाल हैं इसमें। ये इसमें ऑक्सीक्लोनाज़ाइड है, ऑक्सफेंडाजोल है, कोबाल्ट सल्फेट है, सोडियम सेलेनाइट भी है, सेलेनियम भी हम इसको कहते हैं। तो ये जनाब बकरों की डिवर्मिंग करने के साथ साथ जो है ये आपके अगर आप इसको बकरियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ाएगा, मतलब बच्चे पैदा करने की सलाहियत जो है वो बढ़ेगी। सेलेनियम ये ख़ास तौर पे एक बहुत अच्छा आंसर है। और दूसरा इसमें कोबाल्ट से क्या है, जो आपकी बकरों की जो जल्द है वो चमकदार होगी। ये बकरों की जल्द चमकदार होगी। और ये इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जी, इसमें ये एक साल्ट है जहर वाला, ऑक्सफेंडाजोल, ऑक्सीक्लोनाज़ाइड है इसमें, और ये कोबाल्ट और सेलेनियम है इसमें। तो इसमें बाकी इसकी और क्या क्या खसूसियात हैं जी, ये ड्रेंच पंच जो है जिसमें शामिल है ऑक्सीक्लोनाज़ाइड, ऑक्सफेंडाजोल, कोबाल्ट और सेलेनियम। दोहरी ताकत, वसीउल असर दवा, ताकतवर अंदरूनी करमकुश है। इसके मुनफरद अज्जा मवेशियों में गोल करमों, उनके अंडों, फीतानुमा करमों, जिगर के करमों के ख़िलाफ़ इंतहाई मौसर हैं। अच्छा जी, ये जो है बकरों के अंदरूनी करमों को भी मारेगी और उनके जो अंडे हैं उनका भी ख़ात्मा करेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कंपनी इसका दावा करती है। तो ये इसके इस्तेमाल से ही फिर पता चलेगा। इसी तरह जो है अलामात, पंच ड्रेंच गाय, भैंस, भेड़, बकरी में बालिग और नाबालिग जिगर के करमों, पेट और आंतों के गोल करमों, फीतानुमा करमों, फेफड़ों के करमों का मौसर इलाज है। मज़ीद बरा ये उनके अंडों का मुकम्मल सफाया करता है। ये जी कंपनी अपना दावा करती है कि ये करमों को मारने, कीड़ों को, पेट के कीड़ों को मारने के साथ साथ उनके अंडों का भी खात्मा करती है। इसी तरह सेलेनियम और कोबाल्ट के इस्तेमाल से मवेशियों की कारकर्दगी में भी इजाफा होता है। जिस तरह कि मैं बता रहा था, सेलेनियम अगर हम बकरियों में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पैदावारी सलाहियत, मतलब कि बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है वो बढ़ाएगी। और इसी तरह कोबाल्ट जो है वो जल्द में चमक पैदा करेगा और जल्द के ऊपर जो एलर्जी या जो जिस तरह के ऊपर बाल नहीं होते तो वो जो है इस चीज़ से निजात दिलाएगा। इसका जी तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक है, मंदरजा झैल ख़ुराक वज़न के हिसाब से जानवरों को पिलाएं। भेड़ बकरी की जो है जी 1 मिलीलीटर फ़ी 4.5 किलोग्राम वज़न के मुताबिक इस्तेमाल करें। अच्छा, और बाकी ये गाय भैंस का भी लिखा हुआ है। इसी तरह इसकी एहतियाती तदाबीर हैं। इस्तेमाल से पहले इसको अच्छी तरह हिलाना है। 14 रोज़ के लिए जानवर का गोश्त और 1 रोज़ के लिए दूध इस्तेमाल ना करें। अच्छा जी, ये बाकी टेम्परेचर वगैरह का लिखा हुआ, खुश्क और ठंडी जगह पे रखें। और अच्छा, ये पंच जो है ना, ये रिक मोक लगाती है, मतलब कि ये पेट को बिल्कुल साफ़ करेगी। ये दवाई देने का तरीका क्या है जी, आप अभी जो है सब्ज़ चारा खिला दें शाम को अपने बकरों को, और ये पेट भर के खा लेंगे, सारी रात जुगाली करेंगे। सुबह जब ये उठेंगे तो इनका पेट खाली होगा, आपने इनको कुछ नहीं देना। सबसे पहले जो है आपने इनको अलहदा करके ना, जिनको आपने डिवर्मिंग करनी है, तो ये डिवर्मर जो है ये देने से पहले आपने थोड़ा सा ना गुड़ खिला देना है उनको, थोड़ा सा गुड़ उनको दे देना है, जिससे वो मीठा उनके पेट में जाएगा तो मीठे पे जो कीड़े वगैरह हैं पेट में वो जमा हो जाएंगे एक जगह पे। तो ये फिर आपने इस शेड्यूल के मुताबिक जो है, ये इसके ऊपर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, शेड्यूल के मुताबिक आपने दवाई देनी है, खुराक देनी है। तो ये फिर आपने 2 घंटे तक इनको और खाने के लिए कुछ नहीं देना।
तो ये बाद में आपने फिर इनको सब्ज़ चारा देना है या खाने के लिए और भी चीज़ देनी है, तो वो रूटीन से फिर इनको देना है। वंडा वगैरह और गंदम अगर दे रहे हैं तो वो आपने एक दिन स्टॉप कर देनी है, सिर्फ सब्ज़ चारा ही देना है। तो ये इनको फिर मोक लगेगी और इंशाल्लाह इनके पेट के कीड़ों की जो है वो सफाई हो जाएगी, जिगर के कीड़े वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर औकात आप देखते होंगे कि जिन बकरों में पेट के कीड़े होते हैं उनका गला भी सूज जाता है, ठीक है, और उनको वो कपड़े खाते हैं, मट्टी खाते हैं, शापर वगैरह खाते हैं, तो इसका मतलब है उनके पेट में कीड़े हैं। इसी तरह अगर बकरों को अफारा हो जाता है बार बार, तो इसका मतलब भी यही होता है कि भी उनको पेट में कीड़े हैं। तो आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनके पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये हम अप्लाई करेंगे, तो ये फिर मैं ना आपको फिर दिखाता हूँ जी। ये जी हम अपने बकरों को डिवर्मर दे रहे हैं, तो ये इनके वज़न के हिसाब से हम इनको दे रहे हैं। जितना उनका वज़न है उस हिसाब से शेड्यूल के मुताबिक हमने दवाई ली है और उसी के मुताबिक उतना ही हमने पानी लेना है। तो वो इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, 8 बकरों का इसमें बना लिया है। तो फी बकरे को जो है हम ये जितना इसकी मिकदार बनी है वो हम इसको दे रहे हैं। तो ये मैं अपने बकरों को दे रहा हूँ। सुबह का टाइम है, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया, खाली पेट खड़े हैं। रात को इनको हमने सब चारा खिला दिया था। ये इसके पिलाने का तरीका है, साइड से आपने देना है इसको। इसी तरह ये बारी बारी आपने सारे बकरों को दे देना है। तो ये हम अपने बकरों को दे रहे हैं। तो और 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हमने इनको खाने के लिए कुछ नहीं देना। तो ये दवाई जो है इन पे असर करेगी इंशाल्लाह। और ये ख्याल करना है कि ये आपने सिर्फ 3 महीने के बाद ही जो है अंदरूनी डिवर्मिंग करनी है, इससे कम अरसे में आपने नहीं करनी। अगर आप इससे कम अरसे में करेंगे तो आपके बकरों या बकरियों को जिस पे भी आप ये अप्लाई करते हैं, कोई भी डिवर्मर है, तो उसके जिगर पे ना वो असरअंदाज होती है। इस वजह से जो है हमेशा जब डिवर्मिंग अंदरूनी डिवर्मिंग की जाती है तो उसके बाद जो है लीवर टॉनिक दिए जाते हैं। मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं लीवर टॉनिक, और देसी भी हम बनाते हैं। मैं एक देसी बनाता हूँ, जो इमली होती है, खट्टी इमली, उससे मैं बनाता हूँ। उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे बनती है। तो इसके बाद जो है हमने फ़ौरन अपने बकरों को वही देनी है। 1 घंटे के बाद लीवर टॉनिक दे देते हैं। इससे ये होता है कि उनके जो जिगर पे है ये दवाई असरअंदाज नहीं होती ज़्यादा फिर। तो ये हम अपने बकरों को आज दे रहे हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया इस बारे में, ये तरीक़ाकार था। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।